ईमेल आएगा, नेक्स्ट पासवर्ड, सेव करो, चला लो, हो गया। तो ये तरीका है डेटा को दिखाने का। अब इसको तुम कार्ड में दिखा लो, टेबल में दिखा लो, जहां पर कई बार आपको चाहिए हो सकता है कि ये नहीं दिखाना है, तो अगर ये नहीं दिखाना है तो फिर ये कोड मत करो, इतना कोड मत करो, वो बच जाएगा। कहीं पर क्या होगा कि ये नहीं दिखाना होगा, सिर्फ ये दिखाना होगा कि बाद आपका जो है वो डेटा शो करने का है, तो उसको भी बता दूं, है इसी में ऐड कर देते हैं, है ना। तो देखिए फिर कल परसों बता रखा है, तो इसी में एक बार दोहराया जाएगा। तो क्या है, users.php, यूजर्स मतलब जितने जितने यूजर रजिस्टर्ड कर दिए, अब वो दिखाने हैं, वो किस में दिखाओगे, पहले से सोच लो, टेबल में दिखाएंगे। अब टेबल में दिखाओगे तो वो टेबल भी कैसे बनेगी, HTML पेज से। अच्छा टेबल में दिखाओगे तो टेबल बना लो, टेबल कैसे बनाती है वो आपको आना चाहिए। तो आपने कहा भाई TH, अब ये कितने फील्ड होंगे ये भी उधर ही पे उसी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। TH इंटू 3, क्या बात हट गया, तो TH और TH ये कॉपी करें 2 3, ठीक है। पहला क्या है, नेम, पहले इन्हीं को ले, ID वाईडी उसका सीरियल नंबर और बात की बात हो गई। पासवर्ड, वैसे पासवर्ड दिखाया नहीं जाता, फिर भी अब सीख रहे हैं तो ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको चला दो, यहाँ पे जाओ, लिखो users.php, आ गया। अब तुम थोड़ा इसको डिज़ाइन विजाइन कर लो, तो फिलहाल तो मैं अभी खाली उसके थ्रू कर रहा हूँ। तो भाई मैंने कहा विड्थ 50% और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंटर, थोड़ा सा सेंटर में दिखाई दे, तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ जाएगी सेंटर में। अब इसके जो अंदर का डेटा है, यहाँ पर जो आपका डेटा आएगा वो खुद नहीं लिखना है, वो 1 2 होंगे तो आप लिख लोगे, लेकिन जब 50,000 1 लाख हुए तो वो तो यहाँ से आएंगे ना। अब देखो कितना मज़ेदार है कि कोसी में अगर पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पानी आएगा, कल को नहीं होगा, सूख गया, तो आप क्या कहोगे, भाई पानी नहीं आ रहा, क्यों, नदी में कोसी में पानी नहीं है, ऐसे तो कहते हैं। तो अगर यहाँ डेटा नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं आएगा। अब यहाँ 2 डेटा है तो यहाँ 2 आएगा, कल को 2000 हो गए तो 2000 भी आएंगे। तो हमें कोड ऐसा लिखना है कि 0 है तो वो भी चले, 2 है तो वो भी चले, और 2000 है तो वो भी चले। अब क्या करना है, देखिए पहले वाले में हमने क्या करा, यहां से डेटा यहां भेजा ना, इमेजिनेशन अपना। दूसरे में क्या है कि यहां से वापस यहां लेके आ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो चलिए अब यहां पे कैसे करेंगे जरा वो देखना है। देखो अब यहां पर आप ना इधर सेंटर के बीच में, मतलब ये तो अपना सजाने का तरीका हुआ, PHP शुरू करो। अब आपको मालूम ये होना चाहिए कि आपको डेटा वहां से निकालना है डेटाबेस से, तो कौन सी क्वेरी होती है, मतलब आपको डेटा बाहर निकालना है, फैच करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखो इसकी क्वेरी वही होगी, क्या क्वेरी लिखेंगे, क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स। आपको मालूम है क्वेरी है, सीधे तो चलेगी नहीं, इसको चलाने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, माइस्क्वेरी क्वेरी। इसको 2 चीज़ देनी है, कौन और क्वेरी। अब आपको कहे सर यहाँ कौन है नहीं, तो कौन ले आओ। तो आपने कहा भाई कौन कैसे लाएंगे, रिक्वायर वंस, हमेशा देखो पैटर्न एक ही है, बस रटे ना, सिर्फ समझे। ये आ गया तो मुझे कौन भी मिल गया। और आपको मालूम है जैसी ये लाइन चलेगी हमें रिजल्ट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट, कि भाई क्वेरी चली कि नहीं चली, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि अगर क्वेरी चली है तो ही आप काम करो, है ना। और इससे अच्छा तरीका है कि आपको मालूम है कि यार क्वेरी चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा चलेगी तो कुछ रिकॉर्ड होंगे, नहीं चलेगी तो क्या होगा, वहां हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, तो वो गिन भी सकते हैं आप यहां पे, तब आप लगा लें। तो अगर आपको ये अगर गिनना है कि जब ये क्वेरी चलेगी तो कितने रिकॉर्ड बाहर आ रहे हैं, तो अभी वाले केस में क्या होंगे, 2 रिकॉर्ड बाहर आएंगे। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, 0 जाएंगे, मतलब 0 रिकॉर्ड वहां पे आएंगे। तो अगर हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड है, चाहे वो 0 हैं, 2 हैं, 200 हैं, अगर वो गिनने हैं, अब देखो एक नया फंक्शन आ गया यहां पे, MySQL num rows। MySQL num rows क्या है, MySQL तो उन्होंने आगे से एक एज ए वो लगा दिया, क्या फैशन डिजाइन कर दिया। नम रोज है आपका आगे का, वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, किसमें, इसमें रिजल्ट में। ये रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा किसमें, टोटल में, ऐसे। तो टोटल आपने कर दिया, बस यहां पे लिख दो कि इको करके $total records found, ऐसा आता है कभी कभी मैसेज, आपने देखा होगा। चलाओ उसको, पहले इतना ही कोड किया, अब इतना कोड में क्या है, देखो ये क्यों है आपको मालूम है, ये क्या कर रहा है ये भी मालूम है, ये क्वेरी को चला रहा है, ये क्वेरी चलने के बाद जो रिजल्ट आएगा
उस रिजल्ट में कितने रिकॉर्ड है उनको चेक कर रहा है, तो वो ये है, तो वो आपका टोटल में आ गया और डिस्प्ले कर दिया। इतना आ जाएगा ये वाला पार्ट। अब क्या है कि भाई दो ही नहीं दिखाना है ना, दो के अंदर कौन कौन सा डेटा है वो भी दिखाना है। अब वो कैसे दिखाएंगे, यहां आ जाओ, वो तो डेटा इधर दिखाओगे ना, लिख दो क्या, टी बॉडी। अच्छा, टी बॉडी के अंदर आपको पता नहीं कि भाई कितने टी आर बनाएंगे, वो तो सारे डायनेमिक बनने हैं। अगर 2 रिकॉर्ड हैं तो 2 टी आर आएंगे, 200 हैं तो 200 टी आर आएंगे। आपको नहीं मालूम, तो मैंने कहा व्हाइल आपका काम तो कर, वो फॉर काम नहीं कर रहा था, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, PHP व्हाइल ऐसे। अब ज़्यादा ध्यान देना, वो सारे रिकॉर्ड किसके पास हैं, इसके पास है, रिजल्ट के पास। तो अब क्या करना है, रिजल्ट में से वो रिकॉर्ड निकालने हैं बाहर। अब वो कैसे निकालेंगे देखिए, उसके लिए भी फंक्शन आता है, MySQL फैच एरे। इसको क्या देना है, रिजल्ट। इसको कहना है देखो MySQL फैच एरे रिकॉर्ड निकालेगा, लेकिन किस में से निकालने हैं वो भी तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा रिजल्ट में से। अब जैसे जैसे रिकॉर्ड निकालेगा उनको जो है इसमें रखवा लो, क्योंकि ये आपके 2 रिकॉर्ड हैं, तो एक बार में 2 नहीं निकाल पाएगा, 2000 होंगे 2000 नहीं निकाल पाएगा, 2000 में से एक बार में 1 निकालेगा। तो जब ये एक रिकॉर्ड को निकाल रहा होगा तो वो क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी ना। तो इसलिए मैंने यहां रो रखा उसका नाम, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब चला दो यहां पे, तो इसको जरा छोटा कर लो, यहां ले आओ इसको, यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ और यहां पे आके PHP को बंद करो और ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये हो गया बंद। अब एक काम करो, इसके अंदर आपके TR रिपीट होने हैं, TR TD और TD। अभी मैंने इनके अंदर कुछ लिखा नहीं है, और आपको मालूम है कि इस वाले कोड के चलने पे जितने रिकॉर्ड वहां होंगे उतने TR बनेंगे। तो वहां 2 रिकॉर्ड हैं, तो इसका मतलब 2 TR ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देखो ये 2 बने हैं आपके, थोड़ा अगर जो ये जूम कर पाए, ये 2 हैं, बट डेटा नहीं आ रहा है। हर चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आइए, अब वो रिकॉर्ड किसके पास है, नेम किसके पास है, रो के पास है। यहां पे नेम आएगा ना पहले, तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो रो और क्या पास करा दो, नेम। इससे सरल क्या होता है, कॉपी करो, पेस्ट करो एंड पेस्ट करो ऐसे। अगला क्या आएगा, ईमेल आएगा, नेक्स्ट पासवर्ड, सेव करो, चला दो, हो गया। तो ये तरीका है डेटा को दिखाने का। अब इसको तुम कार्ड में दिखा लो, टेबल में दिखा लो, जहां पर कहीं पर आपको चाहिए हो सकता है कि ये नहीं दिखाना है, तो अगर ये नहीं दिखाना है तो फिर ये कोड मत करो, इतना कोड मत करो, वो बच जाएगा। कहीं पर क्या होगा कि ये नहीं दिखाना होगा, सिर्फ ये दिखाना होगा कि कितने यूजर रजिस्टर्ड हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, खाली इतना दिखाना है आपको, तो ये मत, फिर वहां ये कोड मत चलाओ, ये पूरा टेबल वाला कोड ही नहीं आएगा, फिर तो खाली ये 4 लाइनें कोड आएंगी। तो मतलब इसी के भी ना 2 प्रोग्राम बन जाएंगे, एक खाली नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाने हैं, दूसरा खाली आपको रिकॉर्ड दिखाने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड नहीं दिखाने, और कहीं कहीं पर आपको दोनों दिखाने हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और एक साथ भी लिखना आना चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। आएगा फिर समझ में ऐसे।